हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे हम यूपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसी का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस टाइप के ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति है जो कि कक्षा 10 गणित प्रश्नावली भी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, 6.3 है। आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बहुत इजी मेथड से ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा। लास्ट तक बने रहिए आप लोग क्लास में। निश्चित ही तौर पे ये क्लास आप लोगों को निराश नहीं करेगी, बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ बताया जाता है कि बिंदु 6, 3 तथा -4 व 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको दोस्तों यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है, उनके बीच में कोई लाइन बनी हुई है, उस लाइन को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ऐसा आपके क्वेश्चन में कहा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे x अक्ष y अक्ष बना लेना होता है। हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसा आप लोग जानते होंगे कि ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों, उसी को कहा जाता है मूल बिंदु। तो इसको हम O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि 6, 3 तथा -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः काटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ऐसा कहा गया है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन के लिए दोस्तों हम यहाँ पे नाम देते हैं बिंदु A, यहाँ पे नाम देते हैं बिंदु B। इसका निर्देशांक आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 6, 3, जबकि इसका निर्देशांक दिया गया है -4, 5। तो हमने यहाँ पे इसको नोट किया। अब दोस्तों इसी यानी कि AB के बीच में ही कहीं पे कोई बिंदु होगा जो कि इसको 3:2 के अनुपात में काटता है। इसी बिंदु के निर्देशांक को हमको निकालना है। दोस्तों यहाँ जो बिंदु होगा उसको x y से सबसे पहले डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु x y दिया गया है। अब आपका काम क्या है, सिंपल है बिल्कुल। आपको पता होगा कि यहाँ पे इसके यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए दो सूत्र चलते हैं, जो कि अंतः विभाजन के लिए अलग होता है, बाह्य विभाजन के लिए अलग होता है। तो अंतः विभाजन का मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं AB के बीच में, यानी कि जो लाइन आपकी AB है इसके बीच में कोई बिंदु आपका बनेगा, ये कहलाता है अंतः विभाजन। तो यहाँ पे x की वैल्यू के लिए यहाँ पे सूत्र जो होता है वो x इक्वल होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है दोस्तों यहाँ पे m1 प्लस m2। जहाँ से कि सब कुछ सिंपल है। यहाँ पे आपका जो दिया गया वैल्यू है a वाला, इसको हमको मानना है x1 y1। जो यहाँ पे वैल्यू होती है b वाला, इसको हमको मानना होता है x2 y2। जो यहाँ पे आपका अनुपात दिया हुआ होता है 3:2, इस अनुपात को दोस्तों हम पहले वाले को m1 मानते हैं, सेकंड वाले को हमें m2 मान के चलते हैं। आप लोग यहाँ पे n मान के भी काम चला सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे माने हैं m1 m2, उसी हिसाब से सभी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो इससे आपका जो x की वैल्यू है यहाँ से वो पुटअप हो जाए, निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान रखते हैं x इक्वल m1 के स्थान पे आप देखेंगे तो 3 है, वैसे ही x2 के स्थान पे आप यहाँ पे देखेंगे तो -4 दिया हुआ है, प्लस हम लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका m2 का मान दिया गया है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। x1 का मान आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 दिया गया है, हम लिख लेते हैं। m1 का मान देखिए यहाँ पे 3 है, m2 का मान 2 है। तो नीचे आप सूत्र में देखेंगे तो m1 प्लस m2 लिख देना है, सिंपल सा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई तो 4 तिहाई 12 माइनस में हो गया, प्लस 6 दूनी 12। नीचे आप जोड़ेंगे तो आएगा प्लस में 5। यहाँ से हम देखते हैं तो ये आपका -12, ये +12, यानी कैंसिल हो जाएगा, 0/5 आ जाएगा। जब हम 0 में 5 से भाग देंगे तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, यानी कि x का जो मान है वो 0 यहाँ से आ जाता है। अब इसके बाद हमको
जो यहाँ से x की वैल्यू है वो तो फाइंड हो चुकी है, हमको अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना है। y के लिए दोस्तों सूत्र क्या होता है, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में होता है m1 प्लस m2। ये सूत्र इसमें चल जाता है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो m1 m2 का मान मैं पहले से बता चुका हूँ, y1 का मान 3 है, y2 का मान 5 है। सभी मान हमको यहाँ पे पुटअप कर देना है। आइए रखते हैं, m1 का मान 3 है, y2 का मान यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 5 है, 5 लिख लेते हैं, प्लस m2 का मान 2 दिया है, y1 का मान देखेंगे तो 3 है, सब मान पुटअप किया हमने, m1 का मान 3 है, m2 का मान 2 है। सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है, बहुत सिंपल है। 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 2 = 6 बटे में आ गया 3 × 2 = 5। यहाँ पे देखेंगे तो y इक्वल 15 × 6 = 21 हो जाता है, 21/5 आ गया, जो कि y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बिंदु जो हमने माना था, यानी कि जो पूछा गया था काटने वाला बिंदु का निर्देशांक, वो सिंपल बिल्कुल आसान से यहाँ से पता चल गया है। हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु का निर्देशांक x का मान 0 आया है तो हम 0 लिखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 21/5 आई हुई है, हम इसको लिख देंगे। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल आपकी सॉल्व हो जाती है। ऐसे सवालों को पकड़ के आपको रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसी सवालें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं।